देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के प्रवास पर रहीं। यहां उन्होंने रतनपुर स्थित मां महामाया के दर्शन किए और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। सबसे पहले बिलासपुर में उनका स्वागत प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री ने किया। यहां से वे मां महामाया मंदिर रतनपुर गईं, जहां पूजा अर्चना की और मां महामाया का आशीर्वाद लिया। उसके बाद राष्ट्रपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होकर 2946 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 47% छात्राओं की संख्या पर इसे महिला सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम बताया। राजधानी रायपुर से लगे मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर लौट रहीं 2 सगी बहनों के साथ जबरदस्ती अनाचार की घटना हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ घंटों के भीतर ही 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार पूरी तरह सजग है और घटना के आरोपियों को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि घटना में मंदिर हसौद के भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष का बेटा भी शामिल है। आरोपी कौन है? आदतन अपराधी है जो पिछले 17 तारीख को ही उनके खिलाफ अन्य 5 मामले और पहले से अपराध दर्ज है और पिछले 17 तारीख को इसी महीने 17 तारीख को उसी मामले में ही वो बेल पर आए थे। दोबारा फिर घटना को अंजाम दिया। वो एक भारतीय जनता पार्टी मंदिर हसौद के भारतीय जनता पार्टी के भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष के बेटे हैं। तो इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार सजग है, लेकिन सजग तक साथ 3 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब रेट बढ़ाए जाते हैं तो उसका जिम्मेदार मार्केट को बताया जाता है और घटाने का श्रेय सरकार अपने ऊपर ले लेती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कीमतें घटा रहे हैं वो ही कीमतें बढ़ाते भी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को व्यापारी बुद्धि वाली सरकार बताते हुए कहा कि पहले कीमतें बढ़ा दो, फिर मौका आने पर थोड़ी कीमतें घटा दो। लेकिन एक बात मुझे पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये रेट बढ़ता है तब बोलते हैं कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपये, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 400 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुंचा। और ये गिराने वाला काम कौन करता है? बढ़ाने वाले तो मार्केट का नाम ले देते हैं, लेकिन 200 रुपये कम किया, इसका फैसला किसने किया? तो जो घटा रहा है वही बढ़ा रहा है। और फिर पहले 400 का 1200 कर लो, उसके बाद 200 रुपये घटा दो। तो ये तो व्यापारियों जैसी बात है। दीपावली समय बोलते हैं ना 50% छूट, 20% छूट, ये उसी प्रकार से पहले 1200 कर लिए, अब 200 रुपये छूट। तो ये तो ठगने वाला काम है। गणेश चतुर्थी अब नजदीक है, जिसे लेकर मूर्तिकारों और गणेश प्रतिमाओं को आकार देने वाले कलाकार इस समय काफी व्यस्त हैं। वे भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मूर्तिकारों ने बताया कि 3 फीट से लेकर बड़ी से बड़ी मूर्तियों के आर्डर इस बार मिले हैं और इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर समितियों और लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने बताया कि अभी किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इसलिए सभी आकार की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। अलग अलग आकृतियों में निर्मित गणेश प्रतिमाएं शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित की जाएंगी, जिसे लेकर ये कलाकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त पत्रकार वार्ता ली। दोनों ही ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के खिलाफ 212 बिंदु का काला चिट्ठा पत्रकारों से साझा किया।
जिसमें मोदी सरकार द्वारा लिए गए जन विरोधी फैसले और रमन सरकार के समय हुए घोटाले और किसान विरोधी नीतियों को शामिल किया गया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बातें कहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द किए जाने को लेकर सांसदों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुए लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द करती जा रही है। भाजपा के 9 लोकसभा सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? जब वो आए तो आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं। ठीक है, एक समय में जरूरत थी कोयला पहुंचाने की, तो उस समय आपने किया, लेकिन जो हमारा आम परिवहन की जरूरत है, यात्रियों की जरूरत है, आप कब तक उसको नजरअंदाज करेंगे? कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव चलेगा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने वाली है, लेकिन उन्हें पहले इस काले चिट्ठे का जवाब जनता को देना चाहिए। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नंबर 1, नंबर 2 पनामा पेपर घोटाला, नंबर 3 मोआ धान घोटाला, नंबर 4 कुनकुरी चावल घोटाला, नंबर 5 आंख फोड़वा कांड, नकली दवाओं से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, नंबर 6 गर्भाशय कांड, स्मार्ट कार्ड के लिए महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन उस समय अजय चंद्राकर जी थे। नसबंदी कांड में महिलाओं पर नकली दवाओं का प्रयोग किया गया है। डीकेएस घोटाला, एक प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके भतीजे के द्वारा धान परिवहन का घोटाला, शासकीय भूमि पर कब्जा, पोराबाई कांड, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे केदार कश्यप जी का पत्नी का फर्जी परीक्षा प्रकरण, फर्नीचर घोटाला, विज्ञापन उपकरण खरीदी घोटाला, 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला, 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा, दवाई एवं निर्माण में किया गया घोटाला, बीज निगम में दवाई, बीज एवं कृषि यंत्रों की खरीदी में किया गया घोटाला, स्टेट वेयर हाउस के गोदामों के निर्माण में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में मल्टीविटामिन सिरप में घोटाला, जमीन घोटाला, झलकी घोटाला, परिवहन चेक पोस्ट घोटाला, मोबाइल खरीदी में घोटाला, बारदाना घोटाला, भदौरा जमीन घोटाला, पुष्प स्टील घोटाला, चौबे कॉलोनी जमीन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, बिलासपुर सकरी बाईपास घोटाला, तेंदुपत्ता खरीदी घोटाला, चिटफंड घोटाला, रतन जोत घोटाला। इस तरह से लगभग बड़े और छोटे मिलाकर देखेंगे 15 साल में 34 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने घोटाले किए हैं और ये हम पे घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के नेताओं का यहाँ पे प्रवास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन घोटालों के भी ईडी और सीबीआई से जांच कराएंगे क्या? मैं उन तमाम जो दिल्ली से आए नेताओं को हम लोग इस प्रेस के माध्यम से हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। अवैध और जहरीली शराब का सेवन करने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ये घटना भी जांजगीर जिले की है, जहां 3 महीने पहले भी ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध और जहरीली शराब का गोरखधंधा सरकार के संरक्षण में हो रहा है, जिस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। श्रीमती ललिता सूर्यवंशी जो एससी समाज की है, 45 वर्ष की महिला है। पति श्री रतराम सूर्यवंशी, किरण प्रधान 35 वर्ष, पिता शिवचरण जो हनुमंता गांव से अमोदा आए थे। वहां पर जहरीली शराब, अवैध शराब पीने से इन दोनों की मौत हो गई है। पिछले 3 महीने पहले ही इसी क्षेत्र में ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से, अवैध शराब पीने से 3 लोग मौत के काल के गाल में समा गए थे। उनके आंसू आज भी सूखे नहीं। दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में, कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में
पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन मौतों के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और सत्ताधारी दल कांग्रेस जिम्मेदार है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में राजभवन के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और उनका परिचय प्राप्त किया। इस दौरान राजनीतिक क्षेत्र से भी महानुभाव शामिल हुए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, मंत्री मोहन मरकाम, महापौर एजाज ढेबर समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपना अपना परिचय राष्ट्रपति से साझा किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री आवास से लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है। विजय शर्मा ने कहा कि क्या इसी तरह छत्तीसगढ़ में संचालित राजीव मितान योजना का फंड भी मुख्यमंत्री गांधी परिवार से मांगेंगे, क्योंकि इस योजना में भी तो गांधी परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा है। हमने प्रधानमंत्री आवास के ग्रामीण क्षेत्रों के 16 लाख आवास और शहरी क्षेत्रों के 4 लाख आवास सिर्फ ये कहकर रोक दिया कि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है और इसलिए पूरा पैसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि राजीव मितान क्लब के लिए जितने पैसे आप दिए हैं या ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका पैसा क्या गांधी परिवार से आ रहा है? व्यक्ति विशेष का नाम है, और अगर गांधी परिवार से नहीं आ रहा है तो आप फिर कैसे इसको करवा रहे हैं? अगर गांधी परिवार से पैसा नहीं आ रहा है तो क्या एटीएम जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार का व्यवहार हो गया है वहां से ये पैसा आ रहा है? मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि अगर आप राजीव मितान क्लब के नाम से ऐसे काम करवा सकते हैं तो प्रधानमंत्री आवास है, उसके लिए भी आप गरीबों की चिंता कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, और आपको ये जरूर करना चाहिए।